वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मात्रकों को चेंज करना सीखेंगे, जैसे 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है या 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है आदि। इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक टेबल याद रखना होगा जो इस प्रकार है: मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसी टेबल में यदि हम मीटर को हटा दें और इसके जगह पे ग्राम लगा दें तो एक नया टेबल बन जाएगा: मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। तथा पुनः इसी टेबल से ग्राम को हटा के अगर लीटर लगा दें तो एक नया टेबल बनेगा: मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर तथा किलोलीटर। हमें इस टेबल को केवल याद रखना है, बाकी ये दोनों टेबल m को हटाकर g और g को हटाकर l लगाकर बना लेंगे। अब इस टेबल का यूज करके हम कई मात्रकों को चेंज कर सकते हैं। बस हमें यह ध्यान देना होगा कि जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो गुना करेंगे तथा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो भाग देंगे। यह गुना और भाग कैसे करना है वह हम आगे सीखेंगे। जैसे हमें 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इस टेबल में किलोमीटर से मीटर के बीच देखेंगे कि कितना अंतर है। इसके लिए हमें जिसे चेंज करना है उसे छोड़कर उसके बाद वाले से गिनना स्टार्ट करेंगे जब तक कि मीटर ना आ जाए। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं: 1, 2, 3। यहाँ हम 3 स्टेप ऊपर गए, इसलिए हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है और हम 3 स्टेप ऊपर गए। अतः 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। यदि हम 2 स्टेप ऊपर जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है। यदि 1 स्टेप ऊपर जाते हैं तो 10 से गुना करते हैं, क्योंकि 10 में 1 जीरो होता है। और यही प्रोसेस हम भाग के लिए भी करेंगे। यदि 1 का डिफरेंस होगा तो 10 से भाग देंगे, 2 का डिफरेंस होगा तो 100 से भाग देंगे और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इस टेबल का यूज करते हैं। चूँकि सेंटीमीटर से मीटर में आते समय हम नीचे आ रहे हैं और जैसा कि पहले एग्जाम्पल में बता चुके हैं, जिसे चेंज करना है उसे छोड़ के उसके बाद से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं: 1 और 2। तो 2 स्टेप में हम मीटर पर आ चुके हैं, अतः हमें 100 से भाग देना होगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और ऊपर से नीचे आते समय भाग दिया जाता है। तो 100 से भाग देना होगा, इसलिए हम यहाँ 100 लिख देंगे और बट्टा के ऊपर में सेंटीमीटर के साथ जो संख्या लिखा हुआ है उस संख्या को लिख देंगे। अगर इसी प्रश्न में 1 सेंटीमीटर की जगह पे 20 सेंटीमीटर लिखा होता तो हम इसे भी 100 से भाग देंगे, बस 1 की जगह पे 20 का प्रयोग कर लेंगे। अगला उदाहरण: 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो हम इस टेबल का यूज करते हैं। क्योंकि मिलीग्राम से ग्राम में आने के लिए हमें ऊपर से नीचे आना होगा, इसलिए हमें यहाँ भाग देना होगा तथा यहाँ हम 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, इसलिए 1000 से भाग देंगे और मिलीग्राम के साथ जो संख्या है वह संख्या को बट्टा के ऊपर लिख देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना हो तो क्योंकि किलोग्राम से मिलीग्राम में जाते समय हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ गुना करना होगा। इसके लिए हम स्टेप देख लेते हैं। यहाँ किलोग्राम से मिलीग्राम में जाते समय 6 स्टेप है,
इसलिए हम यहाँ 10 लाख से गुना करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। किलो लीटर को लीटर में चेंज करना है, तो किलो लीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमें नीचे से ऊपर जाना होगा। इस केस में हमें गुना करना होगा। चूँकि यहाँ 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमें 1000 से गुना करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 40 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो यहाँ हमें लीटर से मिलीलीटर में जाना है। तो लीटर से मिलीलीटर जाते समय नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इस केस में भी हमें गुना करना होगा। यहाँ पे 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसलिए 1000 से गुना करेंगे। तो 40 को 1000 से गुना कर देते हैं, जिससे हमें 40,000 प्राप्त होगा। यानी कि 40 लीटर बराबर 40,000 मिलीलीटर होगा।